नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। पवन सिंह के आसनसोल से चुनावी टिकट वापस करने को लेकर मानो कोहराम समझ गया कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि पवन सिंह ने टिकट वापस लौटा दिया। भाजपा जहां एक तरफ 400 सीट पार की बात कर रही है एनडीए के दलों के साथ मिलकर, लेकिन पवन सिंह को क्या यह विश्वास नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व में वे आसनसोल से चुनाव जीत पाएंगे। 400 सीट जीतने वाली एनडीए के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। पवन सिंह के इस फैसले से विपक्षियों को मौका मिल गया भाजपा को घेरने का, कि उनको ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह को कि वे हार जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल वहां पे से देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव पिछली बार लड़े थे और जीते भी थे। फिलहाल अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति है कि चुनाव लड़ सकते हैं और वह सीट काफी अच्छी दबदबे की मानी जाती है टीएमसी खाते की। पश्चिम बंगाल की इस सीट पर काफी ज्यादा मुद्दा गरमा दिया पवन सिंह के एक कदम ने। पवन सिंह ने पहले चुनावी टिकट मिलने के बाद हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े थे, वह वीडियो काफी वायरल हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह तैयार हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में 24 घंटे ही पूरे नहीं हुए थे जीत का कहीं ना कहीं टिकट मिलने का जश्न मनाते हुए उन्होंने टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। दरअसल इसके पीछे मुख्य कारण 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि पवन सिंह ने साफ कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं है, जबकि भाजपा ने उनको पश्चिम बंगाल की सीट दी। और अगर देखा जाए तो पवन सिंह एक सिंगर के रूप में और अगर बड़े चेहरे के रूप में देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। या तो उन्हें उत्तर प्रदेश या बिहार से टिकट मिलना था, उनको शायद ऐसी उम्मीद थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया। क्योंकि हो सकता है इसलिए टिकट दिया गया कि अगर देखा जाए शत्रुघ्न सिन्हा जो एक एक्टर के तौर पर हैं और पवन सिंह की बात करें जो बड़े मशहूर एक्टर है भोजपुरी के, तो दोनों आमने सामने होंगे तो मुकाबला दिलचस्प होगा। शायद यही कारण रहा होगा। लेकिन आसनसोल से टिकट मिलने के बाद टीएमसी के नेताओं ने इतना ज़्यादा पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पवन सिंह ने जो गाने गाए थे कुछ ऐसे गाने थे जो काफ़ी अश्लील बताए गए। बंगाल की महिलाओं से जुड़े ऐसे गाने थे, महिलाओं के सम्मान से जोड़कर विपक्षी पार्टियों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। पवन सिंह ने अपनी बेइज्जती होते देख शायद ये कदम उठाया, तो ये कारण बताए गए। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह चाहते थे कि उनको बिहार से ही टिकट मिले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब आसनसोल से अक्षरा सिंह के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा शुरू हो गई, जबकि स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह जल्द ही भाजपा आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी मंच से तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में दबदबा है एनडीए का, पूरे भारत में अच्छी खास सीटें मिलेंगी। तो आखिर पवन सिंह डर क्यों गए? सवाल बनता है दर्शकों। पवन सिंह का ये फैसला सवाल खड़े करता है कि क्या वह डरे हैं या उनको अपनी इज्जत की फिक्र थी, क्योंकि जो लांछन उन पर लगाए गए। अब राजनीति में उतरे हैं तो राजनीति को एक ऐसा दलदल कहा जाता है जिसमें कोई जल्दी उतरना नहीं चाहता। राजनीति में उतरे हैं तो ये बात साफ है कि ऐसी चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। मनोज तिवारी पर भी कुछ ऐसे आरोप लगाए गए थे, रवि किशन पर भी ऐसे आरोप लगाए गए थे उनके गानों की वजह से। अब पवन सिंह को भी शायद इन्हीं आरोपों की सामना करना पड़ रहा है और खबरें हैं कि उनके समर्थकों ने कहा कि आपको शायद वापस अपना नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि यही बेहतर रहेगा। उनके समर्थकों ने उनको समझाया होगा, वरना तो टिकट मिलने के बाद खुश थे, कुछ मिनट तक खुश थे, लेकिन वो खुशी कैसे गम में बदली और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने टिकट वापस करने का फैसला किया, ये चौंकाने वाला था। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह को हार का डर सता रहा था, या उन्होंने अपना एक जो छवि है उसको बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया? उन्होंने टिकट वापस किया है, राजनीति से दूरी नहीं बनाई। आपको फिर से बता दें तो हो सकता है कि राजनीति में एक बार फिर से किसी और सीट से चुनावी ताल ठोकते नजर आए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।